करवाने जा रहा हूँ, वो है मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर यश कुमार सर। उनके बारे में मैं आपको बताऊँ सर, तो उनकी बातों से ही मोटिवेशन आ जाता है। प्लान प्रेजेंटेशन की तो बात ही छोड़िए। और ऐसे पर्सन हैं 24 आवर आपके लिए, हमारे लिए वो चिंतित रहते हैं और जो भी वो कहते हैं एक्चुअल 100% वो रियलिटी के साथ होता है। और जो भी उनकी बातें, जो भी उनके टॉपिक होते हैं, वो तो शायद है कि कोई उस पे माइनस मार्क लगा सके। और आज तक मुझे जितना सपोर्ट मिलता जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन लाइफ में आती हैं, हर किसी की आती हैं, मेरी भी आई थी 2 महीने। लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत को या मेरे जज़्बे को कम नहीं होने दिए। और कोई भी उनसे बात कर ले, तो मुझे 100% उम्मीद है कि वो एटॉमिक को पूरे पैशन और पूरे डेडिकेशन और जुनून के साथ करेगा। तो सर, थैंक यू सो मच। आपका, हमारे भीष्म पितामह सर का, अरुण सर का और पूरे परिवार का, क्योंकि ये हमारा पूरा परिवार इतना सुंदर परिवार है, इससे सुंदर परिवार आज तक के मैं करियर में कहीं नहीं मुझे मिला। और ये इतना सुंदर परिवार है कि हर कदम पे आपके साथ रहता है। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर यश कुमार सर को। सर प्लीज़ आप आएँ और हम लोगों को अपने ज्ञान से सिंचित करें और हमारे लोगों का मार्गदर्शन करें। प्लीज़ सर, मोस्ट वेलकम सर। सबकी वर्चुअल तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। प्लीज़ सर। थैंक यू अमरजीत जी, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने बातें कही वो सब सर आंखों पर, और आपने जो बातें मेरे लिए बोली, मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि उससे भी अच्छा कुछ करके आप लोगों को दिखा पाऊं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाएंगे, नो डाउट। थैंक यू सर। यस फ्रेंड्स, myself Dr. S.K. Mundra, नेचुरोपैथी डॉक्टर, लास्ट 20+ ईयर हो गए। मैं नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हूं और डाइट एंड सप्लीमेंट्स में डील करता हूं। हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्लान किया, जो जस्ट आपके सामने कुछ दिनों में ही आने वाली है, और उसका नाम है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है, कैसे कैसे क्या उसको इस्तेमाल करना है, एक्चुअल क्या सेंस हम उसके बारे में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना और समझना है। अमरजीत जी, थोड़ी साउंड को ठीक करिए, पीछे कोई साउंड आ रही है। जी सर, वैसे सर मैं मैदान में हूँ, यहाँ कोई नहीं। ठीक है सर, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, म्यूट कर लेता हूँ सर। ओके। अरुण सर, थोड़ा सा साउंड मैनेज हो सकता है क्या? पीछे आवाज आ रही है कहीं से। अरुण सर। सर साउंड किसके पास से आ रहा है? पता नहीं सर, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। मैं वापस स्टार्ट करता हूँ सर, 1 मिनट। एक अभी आ रहा है सर क्या? नहीं सर, म्यूट अब है नहीं। सारे? हाँ, म्यूट है अब सब? नहीं। ओके ओके, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ सर। तो फ्रेंड्स, मैं जो टॉपिक आज डील करने वाला हूं वो है प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं अगर बात करूं तो ये कुदरत की देन समझ लें कि ये हमारे जीवन को किसी भी एंगल में 180 डिग्री घुमा सकती है। और अगर हम इसको प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख गए तो मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां हमारी जिंदगी से हट सकती है। सबसे पहले है एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं
कि एक्चुअली प्रोबायोटिक्स हम यूज करें या हम ना करें या कब करें। तो ये एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स की एक्चुअल हमें नीड अब हो गई है। ऐसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको एग्जैक्टली और भी ज्यादा पता लग जाएगा कि मुझे अभी प्रोबायोटिक्स की ही नीड है और प्रोबायोटिक्स की ही कमी मेरी बॉडी के अंदर हो चुकी है। तो मैं इसको भी आपको डील करूंगा आज बीच में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि प्रोबायोटिक्स आपको है क्या, उसे कैसे लेना है, और उसकी कमी आपकी बॉडी में हो गई क्या, ये आपको कैसे पता लगे। तो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले चीज जो हमें जाननी है कि प्रोबायोटिक्स एक्चुअली, अगर हम बहुत ही छोटे शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में अगर हम प्रोबायोटिक्स को खत्म करना चाहें, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं अपने पास रख पाते, तो एक छोटी सी चीज अगर मैं बात करूं तो सिंपल, ये आपके डाइजेस्टिव बैलेंस को, जो आपकी पाचन प्रक्रिया है, जो पाचन सिस्टम है आपका, उसके हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करता है। एकदम सिंपल सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ये आपकी पाचन क्रिया को सक्रिय करता है। अगर हम कुछ भी नहीं जानना चाहते और सिर्फ एक लाइन में जानना चाहते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होता है, तो सिर्फ आप इतना जान सकते हैं कि ये आपके पाचन क्रिया को सुचारू रूप से काम करने में लगा देता है। ये एक सिंपल सिंपल डेफिनेशन अबाउट प्रोबायोटिक्स। अब अगर हम आगे बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक्स एक्चुअली क्या है, सप्लीमेंट्री फैक्ट इसके पीछे क्या है। देखिए, प्रोबायोटिक्स जो है, प्रोबायोटिक्स एक्चुअली क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। प्रो का मतलब होता है फोर एंड बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग। तो अगर प्रोबायोटिक्स को हम इकट्ठा कर दें तो इसका मतलब हुआ फॉर लिविंग। तो प्रोबायोटिक्स एक्चुअली लिविंग के लिए अगर इस्तेमाल होती है, तो एक चीज आपको मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि लिविंग में वर्क करने वाली दुनिया में कोई भी चीज अगर है तो वो लिविंग ही है। अगर आप लोहे को लोहे से जोड़ना चाहते हैं तो आप मिट्टी से नहीं जोड़ सकते। लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए आपको मेटल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके बीच में। अगर आप चाहते हैं कि लोहे को, दो रॉड है लोहे का और उसको आप मिट्टी से जोड़ दें, तो आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसका नेचर अलग है। इसी तरह से आपकी बॉडी लिविंग है। अगर उस बॉडी को, लिविंग बॉडी को अगर आप चाहते हैं कि उसको करेक्ट करना, तो आपको किसी ना किसी लिविंग चीजों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। प्रोबायोटिक्स के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये 100% नेचुरल चीज है। मतलब आप कोई मेडिसिन नहीं लेते। मैं आगे आपको और भी डील करूंगा कि एक्चुअली जो आप मेडिसिन लेते हैं और प्रोबायोटिक्स में फर्क क्या है, और ये जानना ही आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके अंदर अगर सप्लीमेंट्री इफेक्ट के बारे में मैं बात करूं, तो इसमें मेनली जो पाया जाता है दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कई सारे टाइप होते हैं, तो उस टाइप में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नाम है यहाँ पे: लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, एसिडोफिलस, रेमनोनियस, लैक्टिस, पैरासेसी। तो ये कई सारे नाम है, लैक्टोबैसिलस के टाइप हैं। तो आप इतना अगर जान लेते हैं कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, तो मैं समझता हूं एक काम आपका पूरा हो जाता है। देखिए, लैक्टोबैसिलस के बारे में मैं बात करूं तो आप लोग घर में दही का इस्तेमाल नॉर्मली करते रहते हैं। दही के अंदर भी पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस ही होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब बैक्टीरिया वर्ड हमारे सामने आता है, तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं और नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस हमारे लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बाइफाइडो बैक्टीरियम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं: बाइफाइडो बैक्टीरियम, बिफिडम, लॉन्गम, ब्रेवी, ब्रेविस, लैक्टिस। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसका क्या मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये किस तरह वर्क करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सप्लीमेंट्री फैक्ट में जो मैंने चीज बताई कि मेनली जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसका है, लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया को मिलाकर एटमी का प्रोबायोटिक्स तैयार किया गया। अब इसको कैसे कैसे देखना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो मैं आपको और क्लियर करता हूं। अब अगर मैं बात करूं तो लैक्टोबैसिलस के बारे में अगर मैं बात करूं तो लैक्टोबैसिलस के जितने भी टाइप इसमें डाले हुए हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, मैं इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए, साइंस में जब भी फिलस वर्ड कहीं पे आता है, यहां है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एसिडोफिलस का मतलब होता है जो एसिड को लब करे। मतलब अब समझने वाली बात आपको क्या है कि जो भी प्रोबायोटिक्स आप लेते हैं, सबसे पहले वो आपके कहाँ जाना है, माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू आपके कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है। और स्टमक का पीएच बहुत ज्यादा होता है, 1 to 2 पीएच होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है। अब हाईली एसिडिक में नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर जाता है, उस पर्टिकुलर एसिडिक इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया डेड हो जाता है, मर जाता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लैक्टोबैसिलस है एसिडोफिलस, ये लब ही एसिड को करता है, मतलब वो उसकी एसिड के माहौल में ही सरवाइव करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब लैक्टोबैसिलस स्टमक में जाता है तो स्टमक में वो उस एसिडिक माहौल की वजह से खत्म नहीं होता, और वो वहां से फिर आगे इंटेस्टाइन की तरफ, आंतों की तरफ मूव कर जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में किस किस तरह से वर्किंग होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट बात अगर मैं करूं इसके पर्टिकुलर यूजेस क्या है, तो लैक्टोबैसिलस को दो तरह से हम अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि ये दो, स्पेशली दो पर्टिकुलर काम करता है। एक तो आपके गट के इन्वायरमेंट को प्रॉपर बनाता है। गट के इन्वायरमेंट को प्रॉपर बनाने का मतलब होता है, गट का मतलब होता है आंतों का, आंतों के इन्वायरमेंट को प्रॉपर बनाता है। एक दूसरा काम इसका होता है कि ये हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल हेलो क्लियर है सर। एक कॉल आ गया था, सॉरी। ये आपके गट के सिस्टम को इंप्रूव करता है, प्लस में आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो लैक्टोबैसिलस के दो काम को आप, सर एक मिनट वेट करें सर। हेलो, ओके सर, ओके सर। एक मिनट सर, एक मिनट। दोस्तों, सर का कोई एक कॉल आ गया जरूरी। सर बहुत जल्दी बैक कर रहे हैं 1 मिनट में। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँ कि आप सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को पेन और डायरी में जरूर नोट करें। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल सर, क्लियर है सर। प्लीज कंटिन्यू सर। तो एक आपको समझना है कि लैक्टोबैसिलस एक्चुअली क्या करती है। तो मैंने दो बातें बताई, एक आपके गट के इन्वायरमेंट को प्रॉपर करती है, दूसरा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अब सेकंड जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो इस प्रोबायोटिक्स में एडेड है, उसका मेन काम क्या होता है, अगेन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करती है। बिफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अगेन आपको इंप्रूव करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को। प्लस में थर्मोफिलस होती है। थर्मोफिलस का मतलब है
कि किसी भी तरह के हीटिंग इन्वायरमेंट को ये न्यूट्रलाइज करती है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल लोग क्या कहते हैं कि जी मेरे पेट की गर्मी बढ़ गई है। बहुत ही कॉमन शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि नॉर्मल आपको सुनने को मिलता है कि जी मेरे पेट की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत ज्यादा स्टमक के अंदर एसिड माहौल बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पर स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया जो हमारे प्रोबायोटिक्स में डला हुआ है, वो उस हीट को, उस एसिडिक माहौल को न्यूट्रलाइज करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि प्रोबायोटिक्स के अंदर जो मेन 3 बैक्टीरियाज डले हुए हैं, उसका मेन काम क्या है कि आपके एसिड माहौल को बैलेंस करना, आपके इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करना और आपके गट को, आंतों को हेल्दी रखना। तो ये एक चीज, एक प्रीव्यू है, एक प्लान है जो प्रोबायोटिक्स देने के टाइम आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि एक्चुअली अगर हम और बातें करें कि प्रोबायोटिक्स क्या क्या कर सकता है हमारी बॉडी में, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों में कॉमन कंप्लेन देखी जाती है। वो कहते हैं हमें स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मल से रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई कहता है स्टूल हमारा फॉर्म होके नहीं आ रहा, कोई कहता है मुझे लूज मोशन लगा हुआ है, कोई कहता है कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस तरह की चीजें जब भी आपके सामने आती है तो आपको क्या समझना है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स की नीड है और उस केस में हमें प्रोबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत इजीली आपका मोशन स्टूल बॉडी से पास होने लगता है अगर आपके प्रोबायोटिक्स प्रॉपर आप ले रहे हैं तो। अगर ऑपोजिट बोलूं तो अगर प्रोबायोटिक्स प्रॉपर नहीं है तो आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से मोशन आपके पास आउट नहीं होते हैं। प्रोबायोटिक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, जज आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि लैक्टोबैसिलस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं तो कई लोगों को आप देखते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि अगर वो मिल्क से बनी हुई चीजें खाता है तो आप देखते हैं उसको वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अगर ऐसे केसेस में प्रोबायोटिक्स आप देते हैं तो उसको मिल्क इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम में भी हेल्प होने लगती है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोबायोटिक्स अगर हम किसी को दे रहे हैं तो लैक्टोबैसिलस उसके अंदर है, और अगर किसी को लैक्टोज से एलर्जी है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी को लैक्टोज से एलर्जी है उस केस में प्रोबायोटिक्स देने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर कर लें। तो क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर चीज से उसको एलर्जी है तो वो चीज आप उसको नहीं दे सकते, ये एक खास ध्यान रखना है। प्लस में आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रेग्नेंट लेडी में आप प्रोबायोटिक्स देने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये आपको एक जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये 2 केसेस हैं कि आपको प्रेग्नेंट फीमेल्स प्लस में लैक्टोज से इंटॉलरेंस अगर है किसी को, उस केस में प्रोबायोटिक्स आपको नहीं देना है। अब देखिए प्रोबायोटिक्स को समझने के साथ साथ एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा। एक वर्ड और है जिसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। अभी तक मैंने बात करी प्रोबायोटिक्स की, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रीबायोटिक्स की। देखिए जिस तरह प्रोबायोटिक्स आपके लिए जरूरी है, और अभी मैंने कहा था प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, मतलब उसमें जान होती है। तो जिस तरह आपको खुराक में प्रोबायोटिक्स चाहिए, ऐसे वो भी क्या है, लिविंग है, उनको भी खुराक में क्या चाहिए, कुछ चाहिए। तो जो प्रोबायोटिक्स की खुराक होती है, जो प्रोबायोटिक्स का खाना होता है, उसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जो प्रोबायोटिक्स के लिए खुराक होता है उसको प्रीबायोटिक्स कहते हैं,
तो अब सिंपल सी बात आपको क्या समझनी है, अगर आप प्रोबायोटिक्स का आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी खुराक देने की जरूरत है, और वो खुराक है क्या, प्रीबायोटिक्स आपको देना पड़ेगा। प्रीबायोटिक्स अगर आप उसको दे रहे हैं तो आपके प्रोबायोटिक्स बहुत तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो हम कह सकते हैं प्रीबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स के लिए खुराक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग एक्चुअली ध्यान नहीं देते। कई लोगों में देखा गया है कि प्रोबायोटिक्स तो लेते हैं लेकिन प्रोबायोटिक्स का उस एंगल में रिजल्ट नहीं आता जिस हिसाब से प्रोबायोटिक्स का रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रोबायोटिक्स तो आपने ले लिया लेकिन आपने साथ में प्रीबायोटिक्स नहीं लिया। अब प्रीबायोटिक्स क्या है, नॉर्मल आपको मैं बताऊं, जो नॉर्मल आप फाइबर फूड खाते हैं, फाइबर फूड अगर आप खा रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रीबायोटिक्स आप ले रहे हो। तो ये मैं एक बार फिर क्लियर करता हूं, प्रीबायोटिक्स क्या है, स्पेशलाइज्ड प्लांट फाइबर है जो आपके फूड के अंदर जाना चाहिए। जैसे ओट है, ओट अगर आप खा रहे हैं, फाइबर फूड आप खा रहे हो, आप फ्रूट्स प्रॉपर फाइबर वाले फ्रूट्स आप प्रॉपर ले रहे हैं, तब आप क्या देखेंगे, जो प्रोबायोटिक्स है उसका काम बहुत अच्छे से होगा कि प्रोबायोटिक्स आपके स्ट्रांग रहेंगे। मतलब वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर बॉडी में जा रही है वो बैक्टीरिया स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि उनको भी खुराक प्रॉपर मिल रहा है। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि आपके पास आर्मी तो बहुत ज्यादा है और आर्मी को आपने लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसको खुराक ही नहीं दिया, खाना नहीं दिया। 2 दिन बाद 3 दिन बाद लड़ाई करने के बाद आप सोचिए क्या वो आर्मी रेगुलर लड़ पाएगी वहां पे? नहीं, भूखी आर्मी कभी नहीं लड़ सकती। बेशक कहने को वो आर्मी है, कहने को हम प्रोबायोटिक्स खा रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी का पेट ही भूखा है, वो आर्मी भूखी है, तो वो नहीं लड़ सकती, जबकि वो पर्सन भी वही है, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र भी वही है, लेकिन उसका पेट खाली है। एग्जैक्टली प्रोबायोटिक्स को ले रहे हो अगर आप, तो आपको प्रीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। अगर प्रीबायोटिक्स आप प्रॉपर लेते हैं तो आपका प्रोबायोटिक्स हेल्दी रहता है, और प्रोबायोटिक्स अगर हेल्दी है तो आगे वो क्या करने वाला है वो मैं और डिटेल में बता रहा हूं। ये डायग्राम आपको क्लियर कट पता लग रहा होगा कि ये एक प्रोबायोटिक्स है और प्रीबायोटिक्स। देखिए उसके लिए खुराक उसका हमने मुंह ओपन कर रखा है और वो खुराक उसके अंदर जा रहा है। तो प्रीबायोटिक्स में आपका क्या हो गया, चिचोरी रूट्स हो गया और कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, होल व्हीट हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जैसे दाल वगैरह जो होते हैं, ये सारे क्या हैं, प्रीबायोटिक्स हैं जो आपके प्रोबायोटिक्स को आपने देना है। और प्रोबायोटिक्स अगर नेचुरल तरीके से बात करें हमारी बॉडी में कहाँ से जा सकती है, तो योगर्ट से जा सकती है, बटर मिल्क से जा सकती है, चीज से जा सकती है। तो ये सारी चीजों से भी आप प्रोबायोटिक्स अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, लेकिन को ऐसे फॉर्म में प्रोबायोटिक्स दिया है जो फिल्टर्ड फॉर्म प्रोबायोटिक्स है। और 10 बिलियंस, अगर एक डोज में बात करें तो 10 बिलियंस प्रोबायोटिक्स आपके अंदर एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना अगर हम लोग दही वगैरह इधर उधर खाएं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर खाएंगे तब जाके इतना बैक्टीरिया एक सिंगल डोज में आपके अंदर एंटर करता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि प्रीबायोटिक्स भी जरूरी है अगर आप प्रोबायोटिक्स को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। ये चीज अगर मैं आपको फिर से बताऊं, प्रीबायोटिक्स आर जस्ट इम्पॉर्टेंट एज प्रोबायोटिक्स। Prebiotics are food for the good bacteria living in your digestive system. Prebiotics are indigestible carbohydrate your body cannot digest. Prebiotics अगर आप डायरेक्ट लेते हैं, ज्यादा फॉर्म में लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसको प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो प्रीबायोटिक्स को प्रोबायोटिक्स खा लेती है तो प्रोबायोटिक्स उसी काम को आपकी बॉडी के अंदर के जाकर प्रॉपर तरीके से कर सकती है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है प्रोबायोटिक्स को समझने का, जो कि नॉर्मल कम हम देखते हैं कि थोड़ा सा कम समझ पाते हैं कि ऐसा भी होता है। तो किसी भी चीज को इस्तेमाल करें तो आप ये भी देखें कि वो चीज आपके अंदर काम अगर नहीं कर रही है तो उसके पीछे ये क्या वजह हो सकती है। तो आप वहां पे आपको फील्ड में काम आएगा, आप उससे बात कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो साथ साथ में क्या क्या खा रहा है। अब मान लिया, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उसने प्रोबायोटिक्स ले लिया और प्रोबायोटिक्स लेने के बाद थोड़ी देर के बाद
उसने क्या किया, एक ग्लास पेप्सी पी लिया। अब अगर प्रोबायोटिक्स उसने लिया है और एक ग्लास अगर उसने पेप्सी पी लिया उसके थोड़ी देर बाद, 15-20-25 मिनट के बाद, तो वो प्रोबायोटिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि उल्टे वो क्या करेगा, उस प्रोबायोटिक्स के लिए प्रीबायोटिक्स नहीं बनकर वो प्रोबायोटिक्स को और वीक कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब इसके बाद मैं बात करूं तो प्रीबायोटिक्स, मेनली 3 तरह के प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, इनुलिन, सन फाइबर एजी और वाइटा फाइबर। ये तीनों एक्चुअली क्या होते हैं, शुगर के फॉर्म होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, और ये तीनों प्रीबायोटिक्स आपकी बॉडी के गट सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए, ये तीनों फॉर्म प्रीबायोटिक्स आपकी बॉडी के अंदर नीड होती है। अब एक चीज और हमारे सामने रिलेटेड चीज आती है, प्रोबायोटिक्स के साथ एक और चीज हमारे साथ निकल के आती है, एंटीबायोटिक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात आपको समझाने की कोशिश करी। प्रीबायोटिक्स का मीनिंग मैंने बताया, प्रोबायोटिक्स का मीनिंग बताया। प्रो मीन्स फॉर एंड बायोटिक्स मतलब लिविंग, इसका मतलब है फॉर लिविंग। और एंटीबायोटिक का मतलब आप समझ गए होंगे, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, अगेंस्ट लिविंग। अब देखिए इसको हम और एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लिया एक कोई एक्सप्लोजन करते हैं, एक बम है, आप कहीं डाल देते हो। अब उस बम ने नहीं देखना कि वहां पे कितने लोग अच्छे थे और कितने लोग बुरे थे, कितने लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, कितने लोग क्या करते हैं, नहीं करते, उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां एक्सप्लोजन हुआ है तो डेफिनेटली वहां जितने लोग थे सब मरेंगे। एग्जैक्टली आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है और उस डिजीज में आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। आप मान लिया कोई पर्टिकुलर आपको बीमारी हुई और वहां उस बीमारी की वजह बैड बैक्टीरिया है, और उस बैड बैक्टीरिया की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई। अब आपने क्या किया, डॉक्टर के पास गए और आपने एंटीबॉडीज ली। एंटीबॉडीज का मतलब क्या है, उस बैड बैक्टीरिया को तो एंटीबॉडीज मारेगी मारेगी, लेकिन अभी मैंने कहा एक बम अगर कहीं गिरा दे तो उसने क्या करना है, अच्छे लोगों को भी मार देना है और खराब लोगों को भी मार देना है। तो हुआ क्या, एंटीबॉडीज लेने से एंटीबॉडी ने ये जज नहीं किया कि वहां पे क्या है, अच्छे कौन है और बुरे कौन है। उसने क्या किया, जितना भी बैक्टीरिया था वहां, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, दोनों को मार दिया। आपने डिजीज से तो रिकवर कर लिया, लेकिन आपके अच्छे बैक्टीरिया भी वहां पे मर गए। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आप सबको एक्सपीरियंस है क्या होता है, आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी होने लग जाती है, बहुत गैस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, कई लोगों को कब्ज हो जाती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा अनइजीनेस होना शुरू हो जाता है। और ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के लिए प्रोबायोटिक्स की नीड क्रिएट हो गई। मतलब प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी के अंदर आपके कम हो गए, और प्रोबायोटिक्स कम हो गए तो इसीलिए आपको ये सारे सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो तुरंत आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। जैसे ही आप इस केस में प्रोबायोटिक्स लेंगे, मतलब एंटीबॉडीज अगर आपने इस्तेमाल किया है, एंटीबायोटिक्स आपने इस्तेमाल किया, तो आपको और ज्यादा प्रोबायोटिक्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रोबायोटिक्स बॉडी के अंदर डालेंगे, प्रोबायोटिक्स क्या करेगा, अगेन वहां पे गुड बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, और गुड बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट वहां पे अगेन आपको हेल्दी साइंस देना शुरू कर देगा। आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, आपको एसिडिटी कम हो जाएगी, आपकी गैस कम हो जाएगी, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों एक ही काम करता है। प्रोबायोटिक्स ने भी क्या करना है, बैड बैक्टीरिया को मारना है, एंटीबॉडीज ने भी बैड बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करके आपने क्या किया, जो बैड बैक्टीरिया थे वो तो मरे ही मरे, गुड बैक्टीरिया भी मर गए, लेकिन प्रोबायोटिक्स अगर आपने लिया है तो उसने सिर्फ बैड बैक्टीरिया को मारना है। प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी पहले से जो थे वो तो इंटैक्ट है ही, और एडिशनल प्रोबायोटिक्स आपने और डाल दिया, मतलब वहां पे प्रोबायोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा इंटेस्टाइन में आपके बढ़ गया। तो आप समझ चुके होंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और प्रोबायोटिक्स क्या होता है। तो 3 टर्म्स मैंने रिलेटेड आपको बताए, प्रीबायोटिक्स क्या होता है और
प्रोबायोटिक्स क्या होता है और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो आपके डॉक्टर्स जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो एंटीबायोटिक्स आपको लिखते हैं। तो ये तीनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश मैंने कर दिया कि आप प्रोबायोटिक्स को समझने से पहले आप उसके रिलेटेड वर्ड्स को भी जान लें कि एक्चुअली रिलेटेड वर्ड्स उसके क्या होते हैं। अब ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, एंटीबायोटिक्स वर्सेस प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या है, नॉन इन्वेसिव होता है, ये आपको कोई नुकसान नहीं देता, प्रिवेंटिव होता है, बीमारी को होने नहीं देता, और क्या बात होती है, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट, ये आपको अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं होने देता, जबकि एंटीबायोटिक्स ठीक इससे ऑपोजिट काम करते हैं। अब हम वापस आते हैं टॉपिक प्रोबायोटिक्स को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स में एक चीज हमें जो समझनी है कि प्रोबायोटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया, और ये आपकी बॉडी के अंदर सिंपल एक क्या करती है, बैलेंस बनाती है। मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट भी नहीं बनाती, बहुत ज्यादा बेसिक इन्वायरमेंट भी नहीं बनाती, इसका काम है बॉडी के अंदर क्या बनाना, बैलेंस बनाना। और बैड बैक्टीरिया को आपके आंतों के फ्लोरा से, इंटेस्टाइन के फ्लोरा से, आपके गट से बैड बैक्टीरियाज को हटा देना, ये आपका प्रोबायोटिक्स का मेन वर्क है। अब अगर हम प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करें तो प्रोबायोटिक्स एक्चुअली में हमें कैसे इसको और समझना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे वर्किंग होती है, व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। अब मैं आपको इसको और क्लियर करता हूं कि एक्चुअली ये काम कैसे कैसे करती है। प्रोबायोटिक्स में अगर हम देखें तो प्रोबायोटिक्स में बैक्टीरिया के अलावा और भी माइक्रोबीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे आपका फंगस का, जैसे आपका वायरसेस का एंड प्रोटोजोआ। ये चार चीज को अगर हम कॉम्बिनेशन में बात करें तो ये चारों चीज माइक्रोबीज कहलाते हैं। और प्रोबायोटिक्स जो है इन चारों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये चार चीज है, इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं बात करेंगे। अब बात आपने करना है कि एक्चुअली में हमें प्रोबायोटिक्स की नीड है, हमें क्या क्या कर, दिस इंक्लूड्स बीइंग एबल टू आइसोलेट फ्रॉम अ ह्यूमन। प्रोबायोटिक्स को हम कहां से निकाल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग से निकाल सकते हैं, गट से, इंटेस्टाइन से। और इसके इफेक्ट्स को हम प्रूव कर सकते हैं लैब में भी। जो चीजें हम बता रहे हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो सकती है, हम अगर चाहें तो एंड इस पर्टिकुलर प्रोबायोटिक्स को इंटेस्टाइन से निकालकर हम उसको लैब लेवल पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये चीजें ऐसे वर्क करती है या नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबायोटिक्स जो है साइंटिफिकली प्रूव है कि ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर खुद होती है, इनबिल्ट होती है। अगर उस चीज की कमी आपके अंदर हो जाती है तो हम बाहर से उसको क्या करते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे समझिए कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम नॉर्मल जो होती है वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फाइट कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी आप बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और फिर आपकी वो बीमारी हट जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स कम है तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर से प्रोबायोटिक्स सप्लाई कर देंगे। तो ये हम लैब में टेस्ट करके भी देख सकते हैं इस चीज को। अब बात है कि ये कैसे वर्क करती है। तो देखिए कैसे वर्क करती है, आप इसको देखिए कि दो तरह के बैक्टीरियाज मैंने आपको बताया। एक आपका क्या बताया, बैड बैक्टीरियाज बताए, और एक आपका प्रोबायोटिक्स बताया जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है। फ्रेंडली बैक्टीरियाज का मेन काम क्या होता है कि ये जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपका पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं या फंगाई है, किसी भी तरह का, कैंडिडा आपने सुना होगा, कैंडिडा फ्लोरा अगर बढ़ जाए आपके इंटेस्टाइन में, ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया, अगर ये ज्यादा आपके इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा होने लगती है। तो जैसे अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम ये कहें कि एक तरफ आपकी सेना कम है और एक तरफ सेना आपकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो सेना ज्यादा होगी वही चीज होने वाला है। अगर बैड बैक्टीरियाज बहुत बढ़ गए हैं तो आप डिजीज हो जाएंगे, और अगर आपके प्रोबायोटिक्स अच्छे, गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर अगर बढ़े हुए हैं तो आप हेल्दी हो जाएंगे।
तो अगर हमें कोई भी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जिसके कारण हमें लगता है सुबह उठे और सारे दिन थकान रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, और मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता देता हूँ कि एक पर्सन अच्छे तरीके से खाना पीना खाता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी बॉडी ही नहीं बन रही। एक आदमी है खाना खाता है, इमीडिएट कहता है मुझे मोशन जाना है। तो ये चीजें भी आपको इंडिकेट करती है कि आपके अंदर गुड बैक्टीरिया की कमी हो चुकी है, इसीलिए आपकी खाते पीते तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी बॉडी में वो लगता ही नहीं है। और ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि मैं खाता हूं लेकिन मेरी बॉडी में नहीं लगता। तो सीधा सीधा सिम्टम्स हमारा किधर जाता है, प्रोबायोटिक्स की बॉडी के अंदर कमी है, हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। जैसे इम्यून सिस्टम हमारा वीक था तो हमने एंटीबायोटिक्स हमने बॉडी डॉक्टर्स के कहने पे लिया था। अब देखिए एक्चुअली में क्या क्या ये चीजें कर सकती है गुड बैक्टीरिया। हेल्प योर बॉडी डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में काम आती है। दूसरा, विटामिन्स को क्रिएट करती है। ये वहां पे आपकी गुड बैक्टीरिया जो है विटामिन्स भी बॉडी के अंदर कई सारे बनाती है। प्लस में जो भी आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, मेडिकेशन जो भी आपकी होती है उसको ब्रेक डाउन भी करती है और बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब भी कराती है। कई लोग मेडिसिन करेक्ट लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती क्योंकि मेडिसिन लिया और वो ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर नहीं हुआ और एज इट इज स्टूल के रास्ते वो निकल गया। तो वहां भी गुड बैक्टीरिया क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको वो अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और चीजें अब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और आपकी बीमारी करेक्ट हो जाती है। तो आप सोच के देखिए प्रोबायोटिक्स एक्चुअली क्या चीज है, क्या एंगल हमें प्रोबायोटिक्स का लेना चाहिए। नॉर्मली हम लोग प्रोबायोटिक्स को बस इतना समझ लेते हैं कि बस जी दही खा लिया और हो गया जी प्रोबायोटिक्स पूरा। सोच के देखिए उसके काम कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब ये समझ ही चुके होंगे आपको, ये डायग्राम बहुत कुछ बता रहा है कि प्रोबायोटिक्स क्या करता है। फाइट हार्ड टू हेल्प द गुड गाइस, आपके लिए कांस्टेंट आपके अंदर ये लड़ाई जारी रखता है कि आप स्वस्थ रहें। ये सारे प्रोबायोटिक्स हैं जो इंटेस्टाइनल लेवल पे आपको शो करने की कोशिश करी है मैंने। अब देखिए एक्चुअली क्या करता है प्रोबायोटिक्स, हीलिंग डाइजेस्ट फूड, आप जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म को आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, बढ़ाता है। मोर एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट इन फूड, जो भी आप खाना खाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जाइज करे, वो ज्यादा एनर्जी आपको दे उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। प्लस में विटामिन्स प्रोड्यूस करता है। अभी आपको मैंने बताया इंटेस्टाइन्स को वो स्मूथ रखता है, प्लस में टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। तो आप समझिए कि प्रोबायोटिक्स कितनी मेहनत आपके साथ डेली बेसिस पे करता है। अब ये एक डायग्राम है जिसको आपको समझना है कि ये इसको क्या हो रहा है। आप देखिए अगर ये जो मैंने रेड से इंडिकेट किया बैड बैक्टीरिया जैसे बॉडी के अंदर बढ़ेगा, इमीडिएट आप देखेंगे उसका हाथ ऑटोमेटिकली अपने पेट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपका पर्टिकुलर ध्यान, आपका हाथ आपके स्टमक की तरफ मूव कर रहा है दिन में कई बार, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये डायग्राम पर्टिकुलर ये दिखाने के लिए है कि आपको प्रोबायोटिक्स की नीड है, क्योंकि अगर आपका हाथ आपके पेट की तरफ जाने लग गया तो आप समझ लीजिएगा कि ये कुदरत का अपना इंडिकेशन है कि आपके प्रॉब्लम कहाँ है, आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और वो क्या डिमांड कर रहा है, प्रोबायोटिक्स की डिमांड कर रहा है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स कम है इसीलिए आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। दिस इज लाइक दैट, यही सेम चीज। अब अगर बात करें तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं प्रोबायोटिक्स के, तो एक एक बेनिफिट्स को अगर हम ले लें तो ये इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, इन्फ्लामेशन को आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन वगैरह को कम करता है, फूड एलर्जी प्रोटेक्शन करता है, आपको फूड एलर्जी नहीं होने देता, डाइजेस्टिव हेल्थ हम पहले ही बता चुके हैं। फैटी लीवर आपने बहुत सुना होगा, फैटी लीवर मतलब लीवर के अराउंड फैट डिपॉजिट हो जाता है और अभी मैंने आपको बोला था जो अनवांटेड चीजें हैं वो निकाल देता है, जमने नहीं देता, तो फैटी लीवर के चांसेस नहीं होते। प्लस में छोटे बच्चे को, इन्फेंट्स को कोई सीरियस डिजीज अगर है तो वो प्रोबायोटिक्स नहीं होने देता और मदर मिल्क में भी प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है तो आपको प्रोबायोटिक्स की नीड पड़ सकती है उस केस में।
मेंटल इलनेस को इम्प्रूव करता है, प्लस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो आप कई सारे एंटीबायोटिक हैं जो आपकी बॉडी रजिस्ट कर देती है, उसके लिए आपको हेल्पफुल होता है। स्किन को आपकी हेल्दी करता है, प्लस में ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, और डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए प्रोबायोटिक्स इज वन ऑफ द गुड थिंग। आपने सुना होगा कि डायबिटीज के केस के लिए दही खाना बहुत अच्छा होता है, तो ये प्रोबायोटिक्स एक्चुअली आपका वहां डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये आपको समझना है कि एक्चुअली ये क्या क्या कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ में बता चुका हूं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब आपके हार्ट के केस में अगर बात करूं तो हार्ट को इंप्रूव करता है, हार्ट के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन करने में हेल्पफुल। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बता चुका, इम्यून हेल्थ बता चुका, रेस्पिरेटरी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो प्रोबायोटिक्स आपको हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपके सही चीजें आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होके जा रही है तो ब्लड आपका प्योर है। अगर ब्लड प्योर है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी करेगी, और अगर वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी करेगी तो ऑब्वियसली सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस आपको नहीं होगी। इसके बाद स्किन का ऑलरेडी आप जानते हैं, बता चुका मैं। वजाइनल हेल्थ को भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये हेल्दी करता है, क्योंकि जितने ज्यादा बैड बैक्टीरियाज डेवलप होंगे वो आपके ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में जाएगा, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, आपने सुना होगा यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फीमेल्स को सबसे ज्यादा होता है, और उसकी भी वजह क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स अगर प्रॉपर तरीके से हम लेंगे तो यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फीमेल्स के लिए, और छोटे बच्चों के हेल्थ के लिए भी प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका आपसे। जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस में ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका आपसे। अब एक चीज और है जो हमें समझना है, और उसके लिए एक वर्ड नया आपके सामने, और एक वर्ड, चौथा वर्ड आपके सामने ला रहा हूं, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक्स। तो सिम्बायोटिक्स क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग करी थी, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन है तो दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक्स। देखिए सिम्बायोटिक्स वर्ड एक और वर्ड से कॉमन मैच करता है, दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। वहां पे SYN की जगह SYM होता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होना। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कि अगर बफेलो है, भैंस है, भैंस के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, कौवा उसके आंख में अगर चोंच मार रहा है तो आपको पता है दोनों को फायदा हो रहा है। कौवे का पेट भर जाता है और भैंस की आंख साफ हो जाती है, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। हमारे नेटवर्किंग में भी है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मतलब अपलाइन को डाउनलाइन से फायदा होता है और डाउनलाइन को अपलाइन से फायदा होता है, इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। और अगर सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है तो फिर वो बिल्कुल दोनों जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ एक कॉमन चीज आती है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स का मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि ऐसी चीजें जो आपको प्रोबायोटिक्स के लिए खुराक बने, और अगर ये कॉम्बिनेशन है तो दैट इज सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक होना ही आपको डिजीज फ्री बनाएगी। और कमाल की बात है, इतनी सारी डिजीजेस आपका कवर अप हो जाती है सिम्बायोटिक अगर एसोसिएशन होती है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, इम्यून स्टिमुलेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर आपके बढ़ जाएंगे, प्लस में कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेंस जिसके कारण कैंसर आपको होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्लस में जो पैथोजेंस है, बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वो एंटर करते ही वो उसको खत्म कर देंगे। प्लस में जो आपके एंजाइम हैं बॉडी के अंदर, उनको प्रॉपर तरीके से एंजाइम्स को वर्किंग पे लगा देगा, और इसके अलावा छोटे छोटे फैटी एसिड्स के चेन्स को ये फॉर्म करेगा जो आपके गुड हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होती है।
तो बात है प्रोबायोटिक्स से ज्यादा जरूरी है सिनबायोटिक्स। मतलब प्रोबायोटिक्स के साथ आप एटलीस्ट ऐसी चीजें छोड़ दें जो आपके प्रोबायोटिक्स को इम्पैक्ट को कम कर दे। अदरवाइज अगर सिनबायोटिक रिलेशन से आप चलते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत लंबे अरसे तक कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये चीजें हैं जो मैं लास्ट में समराइज कर देता हूं। सिनबायोटिक से क्या होता है, कोलन कैंसर नहीं होगा, लो ब्लड प्रेशर आपका लोअर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देगा, लो कर देगा हाई को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देगा, इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होने देगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन पावर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देगा, और जेनाइटल ट्रैक के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेडीज में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कैंसर होने के चांसेस नहीं है, आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमजोर नहीं होगी, मतलब हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती है उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां खोखली होने लग जाती है, वो नहीं होगी। प्लस में लीवर और ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करेगी, उसके डिसफंक्शन को नहीं होने देगी, एलर्जी आपके अंदर नहीं आने देगी किसी चीज से, और एंटीबायोटिक्स एसोसिएशन डायरिया जो एंटी बॉडीज की वजह से डायरिया वगैरह फॉर्म हो जाता है, हमने दवाई ली और लूज मोशन शुरू हो गए, वो नहीं होने देगा। सोच के देखिए कितने सारे काम आपका क्या कर सकती है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन सिनबायोटिक्स। आपको देख के सोच के क्या कोई डिजीज आपकी बॉडी के अंदर बच सकती है अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जो कंपनी जस्ट लॉन्च करने वाली है। सोचिए कि आपके लिए कंपनी ने क्या पहले लॉन्च करने का सोचा। एक सिंगल प्रोबायोटिक्स अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको 99% डिजीज आपकी बॉडी से हट जाएगी, और ऑब्वियसली जब डिजीज आपके अंदर नहीं होगी आपका मेंटल पावर स्ट्रांग होगा, जब आपका डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होगा, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपके जॉइंट स्ट्रांग होंगे, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, तो आप समझ सकते हैं ज्यादा स्टेमिना से आप इस काम को कर पाएंगे। तो कंपनी का अपना विजन है, अपना सोच है, जिसे हमें साथ रह के काम करना है। उनके साथ रह के उनकी सोच को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के ये सोचना है कि अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या सोच हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओवर टू होस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सुपर सर, अमेजिंग, शब्द नहीं है सर। मैं तो यही कहूंगा कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी ट्रेनिंग अभी तक एटामी इंडिया की साइट पे नहीं मिली है हमें, इतने अच्छे तरीके से। तो सुपर सर। थैंक यू वेरी मच। 99% लगभग लोगों को जरूरत है। जैसे हर 10 में आप 9 ऐसे मिल जाएंगे जिनको प्रोबायोटिक की जरूरत है। तो साथियों सोचिए कंपनी ने कितना अच्छा हमारे लिए डिजाइन किया है ऐसे प्रोडक्ट कि आपके लिए रॉ मटेरियल भरा पड़ा है, कस्टमर भरे पड़े हैं। बस आपको करना क्या है कि आज जो सुपर इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको एटामी इंडिया की चैनल पे भी नहीं मिलेगी ये ट्रेनिंग, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि सारे लोग प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उनके लिए एक सरप्राइज है, डॉक्टर साहब की तरफ से एक सरप्राइज है कि आपको प्रोबायोटिक की बेटर टू बेटर इंफॉर्मेशन मिल गई है, और आप सभी इस इंफॉर्मेशन का पूरा लाभ उठाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। और बैक टू अरुण मीरा सर, भीषम सर, प्लीज सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब क्या करके मानोगे आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मेंटर भीषम सर और अरुण मीना सर को कि सर कंटिन्यू आगे करें। साथियों किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रोबायोटिक से संबंधित तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, या कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो हैंड रेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लीज। अरुण सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं पहले? यादों पे बारात आएगा। हेलो
ओके। नमस्कार दोस्तों, भीष्म चौहान दिस साइड। और डॉक्टर साहब का प्रेजेंटेशन आप सबने देखा। मैं क्या बताऊं प्रेजेंटेशन के बारे में, बस इतना मैं तो फील कर रहा था कि जो इन्होंने अभी बहुत ही साइंटिफिक वर्ड्स बताए, मैं नहीं ले पाऊंगा, वो साइंटिफिक वर्ड्स नहीं ले पाऊंगा मैं। कृष्ण सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, अब आ गई। हेलो, आ रही सर, आ रही है। ओके आ गई ओके अब। ओके ओके। तो मैं वही बता रहा था कि जो अभी प्रेजेंटेशन आपने सुनी डॉक्टर कुमार की, वो प्रेजेंटेशन में बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स थे, लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं ये बता सकता हूँ कि जो उन्होंने भैंस और कौवे का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें डाउनलाइन और अपलाइन का तो आता ही आता है, लेकिन एक चीज भाई, म्यूट विष्णु कर लें, सर, आवाज किसकी आ रही है? विष्णु पीछे कहीं कोई डिस्टरबेंस है सर। ओके, अमरजीत जी आप एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट है। अमरजीत जी म्यूट ही हैं सर। ओके, म्यूट है, ओके। तो जैसे ही प्रोबायोटिक लॉन्च होगा इंडिया में, और डॉक्टर कुमार का जब जब प्रोबायोटिक के ऊपर प्रेजेंटेशन होगा, उसके अगले दिन कितनी सेल बढ़ने वाली है आप सबको पता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फायदा जो है डाउनलाइन और अपलाइन को तो होगा ही होगा, लेकिन जो भी टीम में मींस मीटिंग में आएगा, 100% वो मीटिंग खत्म होते ही प्रोबायोटिक का ऑर्डर ऑर्डर करेगा, करेगा। ऑर्डर करेगा। और कितनी सेल बढ़ने वाली है, मैं वही सोच रहा था कि एक प्रोडक्ट के बारे में इतनी डीप इंफॉर्मेशन, हमने बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स खाए हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स खाए हैं, बहुत सारे हमने ओमेगा 3 बोटल्स, मैं बोतल बहुत सारे मतलब बोटल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इन 18 सालों में कोई भी दिन ऐसा जाता था जब हम लोग विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन नहीं खाते थे पिछली कंपनी का। लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता था डॉक्टर साहब, अब समझ आ गया हमें। सच बता रहा हूं मैं कि मतलब रिजल्ट ही नहीं आ पाता था। हम 23 विटामिन कितने अब तो याद भी नहीं, 13 विटामिन एंड 11 नहीं नहीं 11 विटामिन एंड 13 मिनरल्स हम लोग उसमें खाते थे, लेकिन उसका असर हमें दूर दूर तक नहीं दिखता था। बट ये प्रोबायोटिक की जो अभी गाथा हमने सुनी, और एक ऐसी गाथा जिसमें मतलब कोई चीज कमी नहीं रही, नो डाउट हमारा बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार, आप इतनी थैंक यू, इंफॉर्मेशन लेकर के रखे हुए हैं, और इससे बिजनेस कितना तेजी से जाएगा वी कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अरुण सर, थैंक यू थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, बहुत कम आवाज नहीं आ रही। कुछ गड़बड़। सर बहुत धीमी आवाज है आपकी सर। अभी सही है? जी सर, हेलो। कुछ सही है। हाँ कुछ लीड में पंगा लग रहा है मेरी, इसको हटा देता हूँ जरा। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही? अब हाँ भाई। अब मैं फोन को बिल्कुल मुंह से चिपका के बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मेरी लीड में लग रहा है। तो यस यस। डॉक्टर साहब थैंक यू, और इसमें कोई शक नहीं, मैं भी वो था कि अगर आज लॉन्च हुआ होता तो मैं तो सेल्स मास्टर बना ही देते आप मुझको आज। थैंक यू। सच बोल रहा हूँ आपको, मेरे को ऐसा लग रहा था मतलब कि जितने भी मतलब कि टीम के मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि 10-10 बुक करो मेरे लिए, मैं सबका पेट का दर्द ठीक कर दूंगा। तो थैंक यू सर, क्या गजब नॉलेज थी। मतलब मेरे को लग रहा था मेरे पेट में इतने कीड़े कहाँ से पनप रहे हैं, क्या क्या है, मेरे पास बहुत तकलीफ है पेट में, मैं भी उसका एक शिकार हूँ। तो बहुत थैंक यू सर, और मेरे को भी समझ में आया कि हाँ पेट में हाथ क्यों लगाते हैं हम लोग। बहुत बहुत डीप डिटेलिंग थी। शब्द तो वो वाले हम यूज नहीं कर सकते, कोई शक नहीं, विषम ने जैसे बोला, लेकिन इतना समझ आएगा कि प्रोबायोटिक मेरे लिए तो एक्चुअली मेरे लिए नहीं, मेरे घर में सबके लिए बड़ा जरूरी है।
थैंक यू सर, इतना Thank you. इन्फॉर्मेशन के लिए, जबरदस्त इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके वर्ड हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। लीड और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे परम जी को। सर आप परम जी को प्लीज अनम्यूट करें सर। परम जी। मैम नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। डॉक्टर साहब, आप दोनों डॉक्टर साहब को थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी होस्टिंग के लिए और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए। जो भीष्म सर ने कहा मैं भी उसी चीज को कहूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारे विटामिन ला के देते थे, पर मैं खाती थी, मैं सोचती थी कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं दही भी नहीं खाती, मैं फ्रूट नहीं खाती, मैं दालें नहीं खाती। तो आज पता चला कि उनका असर क्यों नहीं हुआ। और दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चों में कौन सी एज से हम प्रोबायोटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं? मैम देखिए, बच्चों में मैंने क्या बोला कि अगर कोई सिम्टम्स नजर आए तो हमें प्रोबायोटिक्स देने की जरूरत है। अदरवाइज बच्चों के फ्लो जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें अच्छे बैक्टीरियाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ठीक। जब तक कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखे तो हम कोई ऐसा बच्चों में कोई जरूरी नहीं है कि हम तो कोई कंपल्शन नहीं है कि बच्चों में इस्तेमाल किया जाए। करना चाहें तो कम से कम 5 साल के बाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग, सीरियसली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, और अब से मुझे पता है कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम बुलाना चाहेंगे सीता संजय चौहान जी। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार, जय हिंद। सीता संजय चौहान। आपने ऑप्शन दिया है उनको, अमरजीत जी? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर, सभी बोलिए। पार्टिसिपेट को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब के सर बात की आज बहुत बढ़िया लगा आज हम लोग को। और हम लोग सर भाग्यशाली है कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर, अब आ रही है सर सवाल आवाज? हाँ सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ सर, डॉक्टर साहब से ये मेरा एक सवाल था सर कि ये प्रोबायोटिक्स और एक फ्री बायोटिक और एक सिम्बायोटिक का जो बात की है सर, ये 3 प्रोडक्ट अलग अलग है या एक ही है ये? सर एक्चुअली आपने सुना नहीं ठीक से। प्रोडक्ट एक है हमारे पास, प्रोबायोटिक्स। अच्छा, प्रोबायोटिक्स के साथ हमारा जो खाने का, जो बाकी चीजें हम जो खाते हैं खाने में, जो ओके आपकी सर। थाली में बाकी चीजें होती है, वो आपकी प्रीबायोटिक्स होती है। प्रोबायोटिक्स हमको कंपनी देती है, जो हम कंपनी से लेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन को सिम्बायोटिक्स कहते हैं। हाँ सर। तो एक्चुअली जैसे मान लिया आप ओट ले रहे हैं या फाइबर फूड ले रहे हैं, तो वो आपके खाने में अच्छी चीजें आप खा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, वो चीजें प्रीबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक संजय जी आप म्यूट कीजिए आपकी साइड से। डॉक्टर साहब आपका म्यूट हो गया। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा आपका सर। जी सर, म्यूट हो गए। हाँ, नहीं सर, समझ गया सर। एक ही प्रोडक्ट है जो कि प्रोबायोटिक्स अपने को लेना है सर। यस, बाकी सर उसके सहायक हैं जो आप भोजन से प्राप्त करते हैं। हाँ, और ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है ना सर? यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस और यस, थैंक यू। ये कब तक आ जाएगा सर ये अपना इंडिया में? बहुत जल्दी सर, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने यंगेस्ट एजेंट, गोइंग स्पेशल एजेंट, गोइंग सेल्स मास्टर सरोजा मलिक सर को। सरोजा मलिक सर आप अनम्यूट करें सर। नमस्कार, जय हिंद सर। सर सरोजा गुड मलिक। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, सुन पा रहे हो मुझे? गुड मॉर्निंग Yes. वर्मा सर, डॉक्टर कुमार सर और बाकी ऑल सीनियर लीडर्स। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। सर आप होस्ट हो ना सर?
यस सर। डॉक्टर अमरजीत सर, मैं जी सर, एक जी सर। कमेंट दिया, कमेंट बॉक्स में लिखा था सबको अनम्यूट करिए, कुमार साहब के लिए जोरदार ताली देने के लिए आप ध्यान नहीं देते हो। नहीं नहीं सर, मेरे को बहुत मैं दुख हुआ। देखा सर, मैं देखा, इतना बढ़िया मैं देखा। प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आपने कहा आपका माइंड क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर साहब जैसे डायनामिक लीडर, डायनामिक डॉक्टर हमारा पूरा इंडिया में शायद कोई ग्रुप में नहीं होगा। आपने क्यों खुला नहीं सब कुछ? ये ग्रेट मिस्टेक सर, ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये इमोशनल कर दिया आपने। बहुत बढ़िया सर। वेरी गुड सर, गुड। मुझे सरोजा सर इमोशनल वो हो गया, मेरे इसलिए नहीं आंखों किया, से नहीं आंसू आ नहीं रहे। नहीं, सर सरोजा मेरे सर वो आंखों इसलिए से नहीं आंसू किया। आ गया, मेरे आंखों से अरे आंसू आ गया, क्योंकि कुमार साहब जो बहुत नॉलेज दे रहे हैं हम बढ़िया। तो साइंटिफिक और सीख नहीं पाएंगे, लेकिन बार बार हजार बार सुनेंगे और सुनते सुनते हो सकते है थोड़ा 1% सीख जाएंगे तो बहुत कस्टमर को हम पकड़ सकते हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ सकता है। प्लीज आगे से ये मिस्टेक नहीं करिए आप, मेरा रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके सर, ओके सर, आपकी बातें सर आंखों से सर वो सर, इसलिए नहीं किया कि एंड में लास्ट में सर ताली मैं के थोड़ा साथ इमोशनल डॉक्टर हो साहब गया, का सॉरी। अकाउंट नंबर लेके सर, फीस आपकी उसमें बातें जमा कर मुझे दी। पता थी, मैं यही सोचा था लास्ट में सारे लोगों को सोचने अनम्यूट का करके नहीं है, सर के लिए। प्रैक्टिकल में करना, प्रैक्टिकल में करना, बढ़िया मतलब बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू सरोजा जी, बाईपास इट। थैंक यू। बिल्कुल मैं बिल्कुल। नीचे बैठा था, मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा, ऊपर आना, छत का ऊपर आ गया। सर प्लीज एक्सक्यूज मी, बुरा नहीं मत मानिए, ये आपका जो भी होस्ट रहते हैं इनका प्राइमरी ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है, जो होस्ट बढ़िया क्या बढ़िया करना। कभी कभी होस्ट को स्पीकर को कोई सुनता नहीं, भाग जाता, क्योंकि इतना बढ़िया नहीं होता। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो बताए पूरा इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी बेस्ट टॉपिक है ये, इसका कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। थैंक सॉरी यू सर, सॉरी इतना सॉरी, बोलते हमारी रहता हूँ, तरफ से थैंक यू। सॉरी, हम भी होस्ट हैं, सॉरी। जो भी है सबको ब्लेम चला गया। ओके, थैंक यू। अच्छी बात है सर, सरोजा सर आपने एक अच्छी बात कही है, कोई गलत बात नहीं कही एक्चुअली। ये बात तो बिल्कुल बोलते मैं कापिंग नहीं कर पाया, सॉरी। अब मेरे लिए सब कर लिए, नहीं थैंक्स गॉड बिल्कुल सर। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, डोंट वरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सरोजा सर। सर। अब मैं चाहूंगा पंकज कुमार को अनम्यूट किया जाए। पंकज सर प्लीज, वेलकम। जय हिंद, अच्छा डॉक्टर नमस्कार। आप भी अनम्यूट कर सकते हो, आपको होस्ट हो। अच्छा सर, ओके सर, यस यस। ओके सर। पंकज सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, प्लीज वेलकम, नमस्कार, जय हिंद सर, बताएं सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर बोलिए। सर मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ जी। आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत जबरदस्त रहा सर, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब सर का। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी जी पूछिए। ये जिस तरह आपका क्या बोलते हैं, जिस तरह खराटे वराटे आते हैं ना सर, सांस का प्रॉब्लम होता है ना, उस पे काम करेगा या नहीं करेगा ये सर? सर देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फैटी लीवर, एक एग्जांपल दिया था मैंने, फैटी लीवर को कम करता है। फैटी लीवर में एक्चुअली क्या होता है कि फैटी लीवर होने का वजह है लीवर के आसपास फैट डिपॉजिट हो जाना। इसी तरह से एक चीज मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिजीज को ये ठीक करती है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक आप देखते हैं जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है मैक्सिमम लोगों में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही खराटा आता है, खराटा किसी में भी आ सकता है। तो जैसे जैसे वजन आपका बढ़ता जाएगा आप देखेंगे खराटे की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां भी जैसे बाहर आपका बॉडी बढ़ता है अंदर भी आपका बढ़ता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो रास्ता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खराटे आने लगते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई है और ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और फैट डिपोजिशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, तो खराटे डेफिनेटली आपके कम हो जाएंगे। तो ये प्रोबायोटिक्स लेने से कम हो सकती है ना सर? सर मेरे हिसाब से तो 100% कम होगी सर। जी सर, ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन डॉक्टर कुकरेजा सर को। सर अगर संभव हो सके तो आप 2 शब्द हमारे डॉक्टर साहब के लिए कहिए प्लीज। नमस्कार सर, जय हिंद।
थैंक यू अमरजीत जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार अच्छी होस्टिंग की। थैंक यू और सो मच सर, सब इसके आपकी। बाद तो इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। डॉक्टर एस कुमार जी के लिए स्पीचलेस है। और जो ऑसम नॉलेज इन्होंने दी, वाकई जो है मार्वलस है। जो एक साधारण व्यक्ति भी बैठा होगा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी, उसको भी आज इतनी बात पता लग गई कि 100 मर्ज की एक दवा प्रोबायोटिक है, जो एक संजीवनी का काम करती है। और ये डेफिनेटली जो है 100% ट्रुथ है कि जब हमारे शरीर में प्रोबायोटिक की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे सारे सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से जब काम करेंगे तो नेचुरल जो है हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जैसे हीमोहिम आता है, मैं समझता हूँ कि हीमोहिम से भी बढ़िया प्रोबायोटिक है। जब हम लेना शुरू करेंगे उसको, और नो डाउट जिस दिन भी आएगा ये, और कंपनी जल्दी ही हो सकता है जुलाई में या अगस्त में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमें मिल जाएगा। बाकी हमारा बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ जो है बहुत जबरदस्त तरीके की हो जाएगी हमारी हेल्थ जो है, और इतनी शानदार हेल्थ हो जाएगी। बस हमें जब तक नहीं आता, हमें ध्यान देने की जरूरत है अपने बिजनेस की तरफ। नए लोगों को हमने अभी जो है इंट्रोड्यूस कराना है, उनको ये नॉलेज शेयर करनी है, और लोगों को बिजनेस डुप्लीकेट करने के लिए अपने जो ग्रुप को जो है ना बड़ा करना है। ताकि अगर आज आप अपने ग्रुप को जब तक प्रोबायोटिक नहीं आता बड़ा कर लेंगे तो डेफिनेटली डन है। जैसे अभी अरुण मीना जी कह रहे थे कि अभी होता तो मैं अभी सेल्स मास्टर बन जाता, तो नो डाउट उस दिन बहुत सारे लोग सेल्स मास्टर बनेंगे, और बहुत सारे लोग जो है ऑटो सेल्स मास्टर बनेंगे, और इसके आते ही एक धमाल मचेगा। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीजें आने बाकी हैं। तो थैंक यू डॉक्टर एस कुमार जी, बहुत ऑसम नॉलेज, और आपने बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा अहिल्या देवी मैम। मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। नमस्कार, जय हिंद मैम। नमस्कार सर, मैं अहिल्या देवी झारखंड धनबाद से बोल रही हूँ सर। सर मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है कि मान लीजिए जैसे सोने के बाद पैर हाथ दब जाने के बाद जो झिनझिनाहट हो जाती है ना शरीर में, तो वो Yes. क्या ये प्रोबायोटिक लेने से ठीक हो सकता है? देखिए, मैंने अभी प्रेजेंटेशन में बताया था कि ये कार्डियो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कार्डियो जी हेल्थ क्या होता है कि जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, जो हृदय से बीमारियां होती है, उसको ये ठीक करती है, प्लस में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये दोनों ही चीज प्लस में रेस्पिरेशन को ठीक करती है। अगर रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज, अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में देखें तो ऐसा कभी नहीं होता कि सांस की प्रॉब्लम है और उसको पर्सन को हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और जो हाथ में झंझनाहट की आपने बात करी, वो प्रॉब्लम है आपके ब्लड सर्कुलेशन। अगर जी आपकी बॉडी के किसी पार्ट में भी प्रॉपर तरीके से खून नहीं जा रहा है तो वो हाथ वहां सुन्न हो जाएगा। और जी प्रॉपर तरीके से खून नहीं जाना, तो खून को कहीं भी पहुंचाने का काम हार्ट से जो प्रेशर होता है, हार्ट का जो प्रेशर होता है, उस जी हार्ट के प्रेशर की वजह से खून पूरी बॉडी में घूमता है। जैसे जी पंप होता है, आपके घर में पानी का पंप लगा है, वो पंप आपका चलता है तो पानी ऊपर तक जाता है। ऐसे ही जी जब हार्ट का जो प्रेशर बनता है तो वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में पूरा ब्लड नहीं जा रहा है तभी ये प्रॉब्लम है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि रेस्ट सांस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, हार्ट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। तो हार्ट ब्लड को पंप भी प्रॉपर करेगा, और अगर हार्ट ब्लड को पंप प्रॉपर करेगा तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी, और किसी को कोई सर से क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि साथियों आप पूछिए, आपको अगर कहीं भी कोई डाउट हो या दोबारा कुछ उसमें पूछना हो तो जरूर पूछ लें, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह 100% बनी रहे। तो मैं चाहूंगा आप लोगों में से जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज करें प्लीज, और अपने क्वेश्चन को जरूर पूछें। सर शायद किसी का क्वेश्चन नहीं, सबको समझ में आ गया है पूरी यस सर। तरह से।
और समझ में आ भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे सरल, इससे बेस्ट तो मुझे आज तक नहीं मिली है कोई ट्रेनिंग प्रोडक्ट की। तो उम्मीद करते हैं सबको। अच्छा, सरोजा सर फिर बात करना चाहते हैं। सर अनम्यूट करिए सरोजा सर। हाँ सर, एक ही क्वेश्चन में भूल गया था पूछने के लिए। बहुत लोग का बॉडी में व्हाइट स्पॉट होता है, इसके लिए अपना प्रोबायोटिक काम कर सकती है? ये तो क्लास दोबारा होगा, बार बार सुनेंगे, ऑल राइट, बट आज थोड़ा सा क्लियर करते एडवांस में तो अच्छा रहेगा। कोई एग्जैक्टली एक्चुअली व्हाइट पैच जो है, व्हाइट पैच में ये प्रोबायोटिक्स काम करेगा ये कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि व्हाइट पैच जो है वो बिल्कुल एक अलग हाँ, बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है, हाँ, मेलेनिन कम हो जाती है बॉडी के अंदर। ओह, और मेलेनिन फॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक लिंक्ड है, डीएनए आपका डीएनए से कनेक्टेड रहता है वो, तो उसको आप तो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर सकते किसी भी चीज से। नहीं जेनेटिक तो नहीं है, इसे बाई बार्थ भी नहीं है, बाद में क्रिएशन हुआ। हाँ, बाद में चलो ही कोई बात नहीं। हाँ, सारी बीमारी ऐसी होती है हेलो, जो एक पर्टिकुलर एज के बाद अच्छा, बॉडी के अंदर शो होने लगती है। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो जीन जो होता है ऑफ होता है, और हम इसको कह सकते हैं जीन ऑन ऑफ होता है बॉडी के अंदर। एक पर्टिकुलर एज तक कई सारी ऐसी हाँ, बीमारी होती है, पर्टिकुलर एज तक नहीं दिखेगी और एक पर्टिकुलर एज के बाद वो दिखना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बाय अच्छा, बर्थ कोई बच्चा पैदा हुआ उस समय जो बीमारी उसको है वही जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज 20-20 साल बाद भी अपीयर हो जाती है। ओह, ओह, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज करें प्लीज। मनोज कुमार जी, जी मनोज कुमार जी हैंड अनम्यूट करें सर आप। जय हिंद, नमस्कार सर। Yeah, good evening to all the leaders. मेरा क्वेश्चन था सर कि ऐसे कि सपोज मान लो कोई पर्सन इज हैविंग ए मेजर सर्जरी एंड ही इज इन bunch of antibiotic. In that case, then can you provide him probiotic? सर एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। I think that कि अगर कोई बंदा अगर मेजर सर्जरी है उसका हुआ है and he is on group of मतलब a bunch of antibiotics, and in that case and he is in supervision and observation, and can he take probiotic in that time? सर अगर उस केस में एक ही चीज ध्यान देना है कि हाँ, अगर लैक्टोज से इंटॉलरेंस नहीं है, मतलब अगर हाँ, लैक्टोज से उसको कोई भी एलर्जी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सर उसको कंपलसरी देना जरूरी है प्रोबायोटिक्स। क्योंकि अभी ओके, मैंने बताया था प्रेजेंटेशन के दौरान, हाँ, एंटीबॉडी अगर एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं उस राइट, समय आपके गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों ही मर जाते हैं, और उस हाँ, समय ही आपको प्रोबायोटिक्स की सबसे ज्यादा नीड होती है। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उस समय तो आपको कंपलसरी प्रोबायोटिक्स लेना ही चाहिए। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस सर, उस समय आपको सबसे ज्यादा नीड होती है इसकी, नॉर्मल डेज में हो या ना हो, बट अगर आपने एंटीबायोटिक्स लिया है तो उसके बाद तो प्रोबायोटिक्स आपको जरूर लेना चाहिए। सर इन दैट केस हम लोग को वही डॉक्टर का कंसल्ट लेना पड़ेगा या वी कैन सर गिव वो डोजेस वगैरह की मैं एक बार प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं तो एक बार मैं डोजेस के बारे में भी एक बार जूम मीटिंग ले लूंगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें प्लीज, या कुछ पूछना चाहते हैं या डॉक्टर साहब के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। अमरजीत जी, विष्णु सर को आप कॉल कर लें और फिर मीटिंग एंड कर दें। जी जी, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, सबको समझ आ गया शायद। और मैं बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर भीषम चौहान सर को। सर आप आए और प्लीज मीटिंग को एंडिंग की तरफ ले चलें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, हमारे जितने भी सप्लीमेंट लॉन्च होने वाले हैं उनका, वैसे वैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे। आप अपने लोगों को, आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्लग करें मीटिंग के अंदर। और डॉक्टर साहब की जो इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर साहब की जो नॉलेज है,
हम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा तभी उठा सकते हैं। अभी एक मिस्टर साजी थे, आई थिंक सो, उन्होंने अभी लिखा चैट बॉक्स में कि मैं लेट हो गया। तो जो लाइव चीजें होती है ना, नो डाउट ये रिकॉर्डिंग अरुण सर डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जो लाइव चीजें होती हैं वो और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं मीटिंग में, सो दैट आपका बिजनेस, हमारा बिजनेस, सबका बिजनेस बढ़े। और जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से समझाया, अगेन वो वर्ड मेरे को याद ही नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, क्या था, क्या बताया आपने, वो जो बफेलो एंड काओ का जो एग्जाम्पल था। कौवे का और भैंस का एक एग्जाम्पल है सर, कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं। ना ना वो तो ठीक है, लेकिन वो किस पर्पस, क्या वर्ड था वो, एक तो कोएंजाइम, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। हाँ हाँ, तो देखो कितना जबरदस्त सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पे बताया। आप सब लोग, हम सब लोग बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे उस सिम्बायोटिक रिलेशन से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी जो सेवाएं हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन हैं, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो हमें मिलती रहे, एंड उससे हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें सभी लोग। आपका वाकई तहे दिल से स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ओवर टू अरुण जी। अरुण जी मीटिंग को एंड करेंगे एक सेंटेंस या जो भी बात करना है। थैंक यू विषम जी। और डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा जैसे कि प्रोडक्ट आएगा और बहुत शानदार प्रोडक्ट भी है, टॉप 10 में से एक प्रोडक्ट है हमारा ये। तो दोस्तों तो रेडी हो जाइए। ये जो जानकारी दी है ना सर ने, देखो हम कोई भी जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग सुनता नहीं है 10 मिनट से ज़्यादा। तो इस मीटिंग में आपको 8 बजे जब ऐसा कोई मतलब सेशन हो ना, मतलब जैसे डॉक्टर साहब का प्रोडक्ट का है समथिंग कुछ भी, तो हर हाल में आपको वो अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिलती है आपको। ये अगर 10% भी लेके किसी को बता दिया ना, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन पता ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ाएंगे। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसी मीटिंग का जरूर लो जो बहुत शानदार होती हैं, जो स्पीकर के लिए हम लोग स्पेशल मतलब क्या रिक्वेस्ट से हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब टाइम निकालो, जरूरी है, और आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना सबको नहीं मिलता मुकम्मल जहां, तो जिसकी इच्छा होती है वो पहुंच जाता है टाइम निकाल के। तो थैंक यू डॉक्टर साहब अगेन। और अमरजीत जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत शानदार होस्टिंग करी, कंप्लीट किया। तो एंड करते हैं इस मीटिंग को आज, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।